तुम इंजेक्शंस लिया है क्या? हाँ ले आया हूँ, बाकी मालूमात डब्बे के ऊपर लिखी हुई हैं। अच्छा लाओ। इंजेक्शन भी इसी में है और खाली पेट दवाई खाने से मना किया गया है। अच्छा ठीक है, वो सूप पी रही है, फिर खा लेगी दवा। मैं कुछ और चीज़ें भी लेके आया हूँ, आप इसे शाम में दे सकती हैं। शुक्रिया। पता है डिजर्ट भी लाया है क्योंकि फातिमा गुल को पसंद है। मुराद को भी अच्छा लगता है। तुम जानते हो ना यहाँ मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के लिए आई हूँ। तुम आ गई हो, मेरे लिए यही बहुत है। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। ओके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पास रहो या मुझसे दूर रहो। तुम्हारा वजूद कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ भी नहीं। ये दवाइयाँ लाकर, मेरे लिए ये चीजें लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? मेरी तरफ रहमदिली से देखने से मैं तुम्हें माफ नहीं कर दूंगी। मैंने तुम्हारी तरफ ऐसा कभी नहीं देखा है। तुम क्या समझते हो ये खत लिखोगे और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? तुम भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। आज के बाद तुम लोग एक नई फातिमा गुल को देखोगे। आइंदा मैं किसी के हाथों खिलौना नहीं बनूंगी। क्या हो गया तुम्हें? अब ये भूल जाना कि मैं अपने दुखों को झेलते हुए खामोश रहूंगी। कान खोल के सुन लो। अरे अरे प्यार से बात करो, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? आप देख रही हैं? अच्छा बैठ जाओ यहाँ पे और अपना सूप पियो। चलो शाबाश, गुस्सा नहीं करो। हाँ सूप पी लो तुम, गुस्सा मत करो, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करो। शायद इसके साथ कुछ हुआ है। वहां से आने के बाद कुछ बदली बदली सी है। बस मुझे यही उतार दो। मैं तुम्हें कहीं और छोड़ दूंगा जहां आने जाने का आसरा हो। बेफिक्र रहो, मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हेलो आंसू, कैसी हो तुम? देखो, आइंदा मुझे कॉल मत करना। फातिमा गुल मेरे साथ नहीं है, प्लीज मुझे तंग मत करो। रुको रुको, फातिमा भाभी मिल गई हैं। कैसे मिली? आज सुबह ही घर पहुंची हैं। अच्छा समझ गई। वो ठीक तो है ना? हाँ लेकिन थोड़ी बीमार हैं, शायद उनको ठंड लग गई है। सोचा तुम्हें बता दूं। चलो अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा मुझे कॉल मत करना तुम, और उन्हें भी कह दो कि वो मुझे फोन ना करे। समझ गए ना तुम? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे लगा हम कहीं मिलेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं ना, शायद कुछ वक्त साथ गुजार सकें। तुम डरो मत, अब आंटी कुछ भी नहीं कहेंगी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, समझ गए ना तुम? मुझे यही उतार दो। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और ना ही फोन करना, समझे? गुड बाय। हाँ वेटिंग लिस्ट तो तैयार है। मेल्टम देखो, तुमने इस दुकान की सारी चीजें लिस्ट में डाल दी हैं। याद रखना बाद में तुम्हें परेशानी होगी। हाँ मैंने सब ठीक से किया है। ठीक है, जिसमें तुम खुश हो। क्या हम कैंडी शॉप पर जा रहे हैं? हाँ हम वहीं जा रहे हैं। चलो अब चलते हैं। हाँ ठीक है। हेलो, वो लड़की घर पहुंच गई है। सच बोल रहा है? बस अभी अभी मुझे पता चला है, ये मत पूछना कैसे, लंबी कहानी है। तू सच बोल रहा है ना? अच्छा ठीक है, मेरा एक काम कर। ठीक है, दूसरों को ही बता दें, बाद में मिलता हूँ। तुम ठीक है, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं। राइमी, इनके छोटे
छोटे छोटे टुकड़े कर दो। हाँ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अब तुम ऐसा करो, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी मरियम आपा, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी बच्ची, मेरी खुदा से दुआ है कि तुम्हारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे। करीम, कहाँ जा रहे हो तुम? काम के लिए जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बाद में मिलते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फातिमा गुल को नहीं बताना। ये फेंकने से तो बेहतर ही है ना। क्या हरकत है ये? जला रही हूं। अब सोएगी सुकून से। छोड़ दो इसको। अगर मुस्तफ़ा ने उस लड़की को नहीं भेजा था तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। जबरदस्त। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी वार नहीं करेगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? सही कह रहा हूँ ना अदवान? मुस्तफ़ा अब हमारी मदद करेगा। वो हमारा हथियार बनेगा करीम से लड़ने में, ठीक? इसीलिए मेरे अंकल उसे कंपनी में लाए हैं। देखो वो लोग आ गए। अब जा रहे हैं? हाँ, आज रात हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। जश्न मनाने में जल्दी मत करो, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जश्न मनाने में क्या हर्ज है? कैसे हो तुम अदवान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो एक सियासतदान का दामाद होना। नहीं, वो मौका अभी नहीं आया, अभी कुछ बातें तय होना बाकी है। समझो हो गया, क्योंकि रिशाद यशरान ने जबान दे दी है। यही समझे इंशाल्लाह। हम मुस्तफ़ा की बात कर रहे थे। अदवान ठीक कहता है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी था। करीम के खिलाफ उसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुकद्दस भी तूफान खड़ा कर सकती है। हाँ, उस दिन वो अचानक से हमारे घर आ गई थी, वो भी पिस्तौल की गोली के साथ। क्या बात कर रहे हो तुम? किस गोली या बंदूक की बात कर रहे हो? हम उसे और करीब लेके जाएंगे ताकि वो वफादार आदमी बना रहे। उसकी जेबें भरने से वो बहलावे में नहीं आएगा। अगर हमने उसे ज्यादा पैसे दिए तो लोगों को शक होगा। अगर पर फैलाए तो उसकी कमजोरी पता है। उसके वालिदैन अब भी होटल में हैं। तुम्हारे वालिदैन अब भी होटल में हैं? जी हाँ, लेकिन मैं अभी अपने घर की तलाश में हूँ। और जहाँ सुकून भी हो? बिल्कुल। तुम्हारे वालिद बागबानी जानते हैं? हाँ, जानते हैं। वो गांव में बहुत अच्छी बागबानी किया करते थे। हमारे घर में भी एक बाग था जहाँ बाबा ने फलों के दरख्त लगाए थे। और तुम्हारी अम्मा खाना भी अच्छा बनाती होंगी? हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हें पता है, मेरे ख्याल से मेरे पास एक जगह है, मैं तुम्हें घर दे सकता हूं। एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। ये क्या कह रहे हैं? इस तरह मेरी मॉम अकेला महसूस नहीं करेंगी, तुम्हारे वालिद बाग का ख्याल रखेंगे, अम्मा तुम्हारी अच्छा खाना बनाती रहेंगी। लेकिन सलाम मॉम, कैसी हैं? अच्छा, आपको कोई फैमिली मिली आपका हाथ बटाने के लिए?
अच्छा, अब उसकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे लोग मिल गए हैं। हाँ, और वो बिल्कुल भी अजनबी नहीं है, हमारे ही शहर के हैं। अच्छा, बाकी बातें आकर करता हूँ। बेटा, मैं इस तरह किसी के घर में काम नहीं कर सकता हूँ, और ये सोचना भी मत कि तुम्हारी माँ इस हालत में काम करेगी। मेरा यकीन कीजिए, ये बहुत खुश रहेंगी वहाँ पर। सिर्फ खाना ही तो बनाना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना इन्हें। दूसरे कामकाज के लिए उनके पास नौकर हैं, और वैसे भी मिस्टर रिशाद की तरह उनकी फैमिली कोई बड़ी नहीं है। सिर्फ मिस्टर अदवान और उनकी मम, और उनके घर कोई इतने ज़्यादा मेहमान भी नहीं आते। अम्मी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ये बात आपसे कभी भी नहीं करता अगर मुझे उन लोगों पर यकीन न होता। वो वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, मेरी बात सुने, किसी होटल या किराए के घर पर रहने से बेहतर है कि हमारा अपना घर हो। हम तीनों वहाँ पर सुकून से रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि अम्मी को हॉस्पिटल ले जाने में आसानी होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने आज तक किसी के पास नौकरी नहीं की, मेरे लिए नामुमकिन है। बाबा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप वैसे ही काम करेंगे जैसे आप अपने घर में करते हैं। सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे बेटा। उनकी फिक्र किसे है? हम लोग अपने पैसे का खाते हैं। मेरी नज़र में ये सब खाने पीने का मामला नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ किसी और मकसद से नहीं आया हूँ बाबा। हम ये मौका इसलिए गंवा दें कि यशरान को लोग अच्छा नहीं समझते, इसलिए बताएं मुझे। लोगों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो सोचना है सोचने दीजिए उनको। हम वहाँ पर बगैर किसी खर्चे के आराम से रह सकते हैं, बल्कि वहाँ हमें पैसे भी मिलेंगे। और क्या चाहते हैं आप? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं पूरे दिन यहाँ होटल में बैठी रहूँ या हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रहूँ, वहाँ जाने से मेरी बोरियत दूर हो जाएगी। खालदा, तुम्हारी उम्र नहीं है किसी के यहाँ काम करने की। कह रहे हैं ना, मुश्किल नहीं है, बस मुझे खाना ही तो बनाना है और कुछ तो नहीं करना। इसमें क्या बुराई है? हम वहाँ सुकून से रहेंगे। अगर इसी तरह होटल में पड़े रहे तो मुस्तफ़ा पे बहुत बोझ पड़ेगा। उसे तो भी बाकी ज़िंदगी जीनी है, इससे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, फैमिली बनानी है उसे, समझे तुम? हम पैसे बचा सकते हैं जो इसके और इसकी फैमिली के काम आएंगे। इसे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो तुम पहले ही फैसला कर चुकी हो। कर चुकी हूँ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे लिए यही बेहतर रहेगा। देख लीजिएगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। देखो, ऐसा मत करो राइमी। क्यों? तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? अरे, मैंने कहा था ऐसा मत करो राइमी। कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझानी पड़ेगी मुझे? अच्छा, बस ठीक है, चीखो नहीं, हम साफ कर लेंगे इसको। अल्लाह, मेरी मदद करने की जरूरत नहीं। गलती हो गई है। कोई बात नहीं है, घबराओ नहीं तुम। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? काश मुझे इन चीजों का सामना न करना पड़ता। मेरी मुश्किलात में तो इजाफा ही होता चला जा रहा है। अरे भाई, बस करो अब। देखा, साफ हो गया सब। गुस्से की क्या बात है इसमें? अच्छा, जाकर खर्चे का डब्बा ले आओ राहिमी। करीम अंकल। कैसे हो? मेरे अंकल आ गए। अम्मी। अरे अरे, जरा देखकर चलो मुराद। कैसी हैं आप? अब तो ठीक है ना? सब साफ हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एबी नीना ने सब साफ कर दिया, आप गुस्सा मत करो मुकद्दस। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। ओह, क्या लाए हो? कुछ फल लाया हूँ। बहुत अच्छा किया। लाओ मुझे दो। देखो, ऑरेंज है, सेब है, नाशपाती है। करीम सारे फल लाए मुकद्दस, बहुत सारे। हाँ हाँ, ये तो इसका फर्ज है। इतना खुश क्यों हो रहे हो? ज्यादातर शॉपिंग तो हम ही करते हैं ना। सारे फल ताज़ा है ना? चलो अच्छी बात है। फातिमा गुल को इसका जूस निकाल कर पिलाऊंगी मैं। डॉक्टर ने यही कहा था ना कि उसके लिए ज़्यादा अच्छा है अगर उसको फलों की डाइट खिलाई जाए तो। शहद और जड़ी बूटियों के साथ मुरब्बा बना के खिलाऊंगी मैं। हाँ, वो तो ठीक भी हो गई, सुबह के मुकाबले में बहुत बेहतर है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। आखिर दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया ना।
और काम करने के वक्त वही बीमारी का नाटक। अच्छा, और क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस काम। अच्छा है। कोई मुस्तकिल नौकरी मिल जाती तो ठीक था, लेकिन कुछ ना होने से तो यही बेहतर है। मैं हाथ धो के आता हूँ। ठीक है। रुको 1 मिनट। उस औरत ने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं बताया उसने। मैं जानना चाहती हूँ ये। वो बातें कर रहे हैं। यहीं रुको। वो मेरे लिए यहाँ तक आई थी और एमरे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल भी किया। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? बताओ मुझे। अगर उसने हमारा पता बता दिया तो? वो नहीं जानता। उसने नहीं बताया कि तुमसे मुलाकात हुई थी। वो कुछ नहीं जानता, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे उसका कोई डर नहीं है और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि अब उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। उसे कोई और मिल गई है ना, इसलिए। अब वो हमें परेशान नहीं करेगा तो बात ही खत्म हो गई। और अब वक्त आ गया है कि हम अलग हो जाएं। मैं तलाक नहीं दूंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि। इरादा बदल गया। तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकती। और मैं दूंगा भी नहीं। मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। आपने तरफदारी नहीं की थी करीम की मेरे खिलाफ। आप ही ने कहा था मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब वो वक्त आ चुका है कि उन्हें सिला दें। आप मुस्तफा और उसकी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो इस घर में रहने लगे। तुम्हें कोई फिक्र नहीं है करीम की? जाहिर है मुझे उस आदमी की नहीं अपनी फिक्र है, लेकिन उससे भी उन सबसे नुकसान नहीं फायदा ही होगा अगर मुस्तफा और उसके डर को हम काबू में कर लें तो। बेटा, इस तरह अपने ही घर में अनजान हो जाऊंगी। मैं किस तरह आराम करूंगी? मैं क्या करूंगी? मैं पहले ही कर चुका हूँ मॉम। तुम्हारे अंकल नाराज हो जाएंगे। वो मुझे धमकाते हैं मुस्तफा की वजह से। उन्होंने ही लगाया था मुस्तफा को मेरे पीछे, लेकिन अब मेरी बारी है और वो सब जानते हैं। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं उस आदमी का मुंह बंद कर दूंगा। तुम आग से खेल रहे हो। जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अब मुस्तफा की डोर मेरे हाथ में होगी, यकीन करें मेरा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे चीनी का 1 डब्बा चाहिए और 10 अंडे। ठीक है। और 2 किलो आटा भी। जी, और कुछ? नहीं, हाँ, आज का अखबार भी।
इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं। कितने पैसे हो गए? 100 रुपये हो गए। ये लीजिए, फिर आइएगा। शुक्रिया। बैठ के जरा सुकून से खाना खाओ। मैं जल्दी में हूँ बाबा, मेरे बॉस कुछ देर में आते ही होंगे। बेटा कम से कम एक तो खा लो, अभी गर्म है। क्या सब तैयार है? एडवांस सर को निकलना है। तुम ये सामान लो, लो, बाकी सब मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, मैं जाकर गाड़ी देखता हूँ। ठीक है अम्मी, दवाई याद से खा लीजिएगा और बहुत सारा पानी पी लीजिएगा। मेरी फिक्र मत करो, खुदा तुम्हें नए काम में कामयाब करे। अल्लाह निगहबान। यहाँ आओ, जल्दी आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जी भर के देख तो लूं। जल्दी आओ, सालगिरह मुबारक हो। अम्मी जी, आपको याद था। तुम्हें तुम्हारा तोहफा वापसी पर मिलेगा। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए बाबा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। ओ, मेरा ख्याल है वो सिरप यहीं भूल गई है। सुनो तो सही, इतनी जल्दी भी क्या है? ओ, मेला शुरू हो चुका है भाई। सारे अखबारों में यही छपा है, अच्छा लग रहा है ना? उफ, मिस खालदा मुझे आखिरकार बिगाड़ के ही छोड़ेंगी लगता है। आपका सिरप तो ये रहा। चलें, कोई बात नहीं मिस खालदा। खुश आमदेद। लजीज, आपसे मिलने के बाद 2 किलो वजन बढ़ गया मेरा। अभी तो तुम जवान हो। इस तरह तो मैं मोटा हो जाऊंगा, फिर कोई लड़की भी शादी नहीं करेगी मुझसे। फिर भी तुम्हें खाना तो खाना होगा ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है कि इसे खाना पसंद आया। खालदा खानम, शादी के दिनों में कुछ मेहमान आएंगे मिस्टर इरशाद के घर में। हो सकता है कि ज़रूरत पड़े। चलो नाश्ते के बाद बात करेंगे, हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। खाना अच्छा था ना, सच बताएं? बेटा आहिस्ता से खाओ। बहुत मज़े का है, लेकिन मैं जल्दी में भी हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं हैरान हूँ, तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता चला? मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड देखा था जब तुम मेरे घर आए थे। मैं जानती हूँ ये गलत है, इतना तो चलता है ना। मैं तो बस तुम्हारी खैरियत जानना चाहती थी, बस ऐसे ही एहतियात के तौर पर। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, खुशी हुई कि तुम्हें याद था। आज रात क्या प्रोग्राम है? कोई पार्टी है या कुछ और? नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? पता नहीं, मैं क्या मतलब पता नहीं? मैं तुम आओगे, हम जश्न मनाएंगे और मजे करेंगे। तुमने मेरा नया घर नहीं देखा है ना? मैं कोशिश करूंगा क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। मुस्तफ़ा, मैं तुमसे बहुत ही खास बात करना चाहती हूँ। क्या बात है, बताओ। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि तुमसे इस बात का जिक्र करना भी चाहिए या नहीं। बताओ मुझे। नहीं, इस तरह फ़ोन पर नहीं। बेचैनी हो रही है मुझे। तुम आज रात आ जाना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अदवान का ड्राइवर उससे ज्यादा अच्छा है और दिखने में भी वो कम नहीं है। ठीक है। सुबह होते ही सब शादियों की तैयारियों में लग गए हैं। हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है। सलीम भी आजकल हर वक्त जिम में ही होता है। वक्त जा रहा है और इस हफ्ते उसकी शादी है और इसी वजह से मेरी मॉम पीछे पड़ी हुई है कि मैं भी आखिरकार कब शादी करूंगा।
मुझे भी कुछ ऐसे ही कहा था कि अगर कोई पसंद है तो बता दो। हाँ, देखा। बताओ कौन है वो खुश नसीब? नहीं, मेरा मतलब यह है कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है शादी का। खैर कौन जाने, मेरी मॉम यकीन करती हैं किस्मत पर। पहले मुझे पता चला था, गैस लीक होने का मुकद्दस को मैंने ही बताया था। देखो ये टूट चुका है यहाँ से। काम हुआ या नहीं? बस हो गया, करीम कर रहा है। जरा संभल कर। हाँ, घबराओ नहीं मुकद्दस, करीम को सारे काम आते हैं, सारे काम। एबी नीने, आपके पैसे भी खत्म होने वाले हैं, सही कहा ना मैंने? चलें, कम से कम आपके नुस्खों का ही सहारा है हमें। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना है वो ही ठीक है। अरे फातिमा गुल, कहाँ चली गई थी तुम? यही तो थी मैं, फिर बाजार चली गई कुछ सामान लेने। लो भाई। लाओ ये मुझे दे दो। बहुत भारी है, तुमने कैसे उठाई है? तुम्हारी बहन में अभी भी ताकत है रायमी, इससे भी ज्यादा वजन उठा सकती है वो। मुझे कॉफी पीनी है, बना दोगी प्लीज? फिर मुझे बाहर भी जाना है। मैं पे कर दूंगा। नहीं, ये मुझे दे दो, ये बिल मैं भर दूंगा, तुम जाओ काम पे। अरे क्या हुआ? ये देखा तुमने? नहीं, क्या है? दिखाओ। सलीम याशरान की शादी है इस जुम्मे को। है? सच? लाओ मुझे भी दिखाओ। तुम जानते थे ना? मुझे क्यों पता होगा? लिखा है इस साल की सबसे बड़ी शादी। हमने उसकी मंगनी देखी थी, शादी तो और भी शानदार होगी। काश कि वो लोग हमें फिर से बुलाएं। क्या हुआ? मैंने आपसे कुछ कहा था ना। क्या हो गया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। करीम? वो चला गया। कुछ नहीं हुआ, करीम बाहर चला गया, बाहर चला गया। मुझे कुछ बात करनी थी उससे। आपने ये जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए किया मुझे। मैं मजाक कर रही थी। ये मजाक है आपके लिए? आपको याद है क्या हुआ था उस दिन? इसे तो फिर दौरा पड़ा है। आपको ना ही इस लड़की की फिक्र है और ना ही मेरी फिक्र। कैसी औरत है आप? अरे भाई, मुझे क्यों फिक्र होने लगी उस लड़की की? क्या ये सच जान के वो शादी करती? क्या करती शादी इस जानवर से? बोलो। चुप करो। फातिमा गुल, सब सुन रहे हैं, आज तो बोलो। बहुत जल्दी में था वो, मैं पीछे गई लेकिन वो जा चुका था। मैं उसे कहना चाहती थी कि अखबार में इश्तिहार देना है। कैसा इश्तिहार? पता है ना, मेरा घर अभी तक बिका ही नहीं है। स्टेट एजेंट ने फोन भी नहीं किया है और मैं अब मजीद इंतजार नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए खुद ही इश्तिहार देना बेहतर है। क्या हुआ इसको? अचानक क्या हो गया? ये अभी तो ठीक थी। आखिर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना तो जरूरी है ना। ठीक कहा, मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ आपसे। जी हाँ, ये यशरांस का बेटा शादी कर रहा है, हमें अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए। क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र ना करें। तुम इस खबर की वजह से परेशान हो? नहीं, मैं इसकी वजह से क्यों परेशान होऊंगा? हमें इनकी कोई फिक्र नहीं। मैं जाकर देखता हूँ चूल्हा ठीक हुआ कि नहीं।